हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 34 करवा रहा हूँ। ये क्लास 6 की हिंदी की। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला गया। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आपको कॉपी पर कौन कौन से क्वेश्चन करने होंगे। देखिए, आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और आपको एक ये करना है गतिविधि, ठीक है। तो आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जिनको आंसर देखना वीडियो को आगे कर लेना। ये कह रहा है, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकार मूले, ठीक है, भूले नहीं है, मूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने कब और कैसे की, है ना। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं और आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा बाद में, ठीक है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। मतलब जब अक्षरों की खोज नहीं तो अपने विचारों को लिखकर रखने लग गया। तो मतलब इसका फ़ायदा है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मतलब मनुष्य की प्रजाति कहाँ से कहाँ पहुँच गई। देख रहे हो ना बच्चों, आज कितनी सारी फैसिलिटीज आज हमारे पास में है। ये सब अक्षरों की वजह से हुआ है, ठीक है, पढ़ने की वजह से हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आप भी देखो कितनी तरक्की करेंगे, कितना नाम कमा सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो ये सारा का सारा फायदा है, महत्व है, ठीक है। महत्व मतलब इसका फायदा। अतः हम सबको अक्षरों की पहचान मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं अक्षर हैं, वे कब बनाए गए और कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है भी, ठीक है। और यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं ये, ठीक है। और बाईं ओर से दाईं ओर के क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता नगाड़ा, ठीक है, ये देखो नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा और द्रोणकाक कौवा और दवाखाने से आदमी, ठीक है। तो ये पिक्चर्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो नॉलेज के लिए था, पढ़ दिया हमने, तो थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था तो रुक रुक के पढ़ा। अब इन क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप ये क्वेश्चन देख लो, खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आंसर मैच कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की या नए युग की? तो इसका आंसर है अक्षरों की, ठीक है। तो ये रेड कलर से आप देख रहे हैं ना, ये सारे आंसर किए हुए हैं आपके लिए। मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद, ठीक है। तो दूसरे का जो है ए हो गया। फिर उसके बाद थर्ड है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ है, तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से विकास हुआ है ना मनुष्य का। अब उसके बाद इस चौथे क्वेश्चन का आंसर देखिए, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, ठीक है। इसके आंसर को देखिए। तो आप लिखेंगे अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास तेजी से हुआ, ठीक है। अगर आप इसे छोटा करके लिखना चाहते हैं तो आप इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप
पूरा डिटेल में बताओ, और कुछ बच्चे कहते हैं बहुत थोड़ा लिखवाओ। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ठीक है, और जो बच्चे पूरा लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको करवा दिया ना ये चारों। उसके बाद लास्ट हमारा ये है गतिविधि। ठीक है, अब लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके हमें लिखना है। आंसर देखिए, तो देखिए लिखित और मौखिक दोनों के बारे में बोला। तो पहले लिखित भाषा के लाभ, जो लोग बोल नहीं सकते वो लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए मैंने 2-2 पॉइंट लिख दिए हैं, अगर आप 1-1 पॉइंट लिखेंगे तब भी बहुत है। अब लिखित भाषा के हानि देखो, अगर कुछ ज़रूरी बताना हो तो जल्दी जल्दी लिखा नहीं जाता, काफ़ी कागज़ बर्बाद होता। अब मौखिक के लाभ देखिए, जो बताना हो आराम से भी और जल्दी से भी बता सकते हैं। ठीक है, लाइन सब में डाल लेना। 2 व्यक्ति के बीच भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, हानि, गुस्सा आता है तो चिल्ला देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। 2 पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी हिंदी की वर्कशीट समझा दी और अच्छे से एक चीज़ बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।